हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेम चैप्टर। अभी तो हम फ्रैक्शन में हैं फ्रॉम क्लास 6 और टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 7.3 का नेक्स्ट पार्ट। हमने पार्ट 1, 2 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से प्रत्येक में बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो बॉक्स बने हुए हैं इनमें क्या वैल्यूज आनी चाहिए वो यहाँ पे हमें भरनी है या फिल करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। दिस इज 2/7 इज इक्वल्स टू 8 दिस इज बॉक्स। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमें दो फ्रैक्शंस को इक्वल करने के लिए बोला जाता है, हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि सबसे सिंपलेस्ट वे जो होता है, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन है, इक्वल का साइन है, दो फ्रैक्शंस हैं और यहाँ इक्वल का साइन है, तो हम इसमें जो रूल यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि इक्वल के जो इस साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल की जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वल आने चाहिए। ओके, तो अब इसको करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले 2 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस बॉक्स के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद, मैं इसको क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस कर सकती हूँ या फिर बॉक्स बना लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लिकेशन इस बॉक्स के साथ 2 मल्टीप्लाइड विद दिस बॉक्स इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 8। 7 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब बताइए यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितना आ गया, 7 8 का 56 और यहाँ पे क्या है 2। अब ऐसा कोई नंबर हम देखते हैं जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बन जाए, 56 यहाँ पे। तो हम एक तरीका तो ये है कि अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा, या फिर हमें ये भी पता है कि ऐसे कर लेते हैं हम, 2 1 2, यहाँ बॉक्स बना देते हैं, एंड 2 2 4 एंड व्हाट कम्स हियर 16, 2 8 16। तो यहाँ पे क्या आ गया 28। तो इस बॉक्स में क्या आना चाहिए 28। मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना आ गया 28, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना होना चाहिए इक्वल करने के लिए 28। अगर लेफ्ट हैंड साइड में इस बॉक्स के अंदर हमारा 28 आएगा तभी राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2/7 इज इक्वल टू 8 इस बॉक्स में हम क्या फिल कर सकते हैं 28। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं, आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देखिए, 28 2 56 एंड 7 8 56। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगा, यहाँ भी 56, और अगर यहाँ पे मैं बॉक्स में 28 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 56 बन जाएगा। और ये सिंप्लीफाई होने के बाद 28 इज इक्वल टू 28 ही आएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में। आई होप कि ये आपको प्रॉब्लम समझ आ रही होगी। चलिए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट बी में। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट बी। दिस इज 5/8 इज इक्वल्स टू 10 दिस बॉक्स और फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें इस बॉक्स में क्या फिल करना है, कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाई दिस बॉक्स, क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाइड विद दिस बॉक्स इज इक्वल्स टू 8 10 80। ओके, 8 10 80 आ गया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि इस बॉक्स में क्या आना चाहिए। तो पहले इस 5 से ये कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स लिखे होते हैं अगर वो कट रहे हैं तो हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 1 5, 5 1 5 और 3 बचा 30 बन जाएगा, 5 6 30। तो यहाँ पे क्या आ गया 16। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस बॉक्स में 16 लिख दूं, यहाँ पे भी 16 लिख दूं, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 16 है, तो 1 मल्टीप्लाइड विद 16, 1 मल्टीप्लाइड विद 16 इज इक्वल्स टू 16। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या हो जाएगा इक्वल, 16 इक्वल्स टू 16। तो दैट मीन्स अब हम यहाँ पे बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो बॉक्स बना है
अगर मैं यहाँ पे क्या फिल कर दूं 16, तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 16 5 जा एंड 8 10 जा, तो क्या होता है 16 5 जा 80 एंड 8 10 जा 80, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बन रहा है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या फिल करना होगा हमें 1 6 16। आप नोट डाउन कर लिया? तो हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट सी। नीचे इसकी जगह बहुत कम हो रही है तो इसलिए हम इसको ऊपर सॉल्व करेंगे। तो मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं और अब हम करते हैं यहाँ पे पार्ट सी। दिस इज सी, क्वेश्चन नंबर सी है 3/5 इज इक्वल्स टू दिस बॉक्स अपॉन 20। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, फिर से सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड विथ 20, तो क्या बन जाएगा 3 × 20 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड विथ दिस बॉक्स, 5 मल्टीप्लाइड विथ दिस बॉक्स। तो अब हम क्या करेंगे, 5 की टेबल में 20 आता है। यहाँ पे सामने सामने जो भी नंबर्स होते हैं, मैंने अभी पहले आपको बताया कि वो हम हमेशा कट कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 24 बन गया, और ये क्या बन गया 4 3 12, 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 है और ये बॉक्स है, तो 1 मल्टीप्लाई विद दिस बॉक्स। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया है 12, और राइट हैंड साइड में इसको 1 से क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाए। तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 इज इक्वल्स टू 12, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में 12 है और 12 बन जा 12। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि अब इस बॉक्स में हमें समझ आ गया कि क्या फिल कर सकते हैं यहाँ पे 12। तो अगर मैं यहाँ पे 12 लिख करके चेक करती हूँ तो देखती हूँ कि हमारा 12 5 जा 12 पंजे 60 और 20 3 60, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बन रहा है। दैट मीन्स कि हम यहाँ इसको बॉक्स को किस नंबर से रिप्लेस करेंगे 12 से। ओके, नाउ मूव टू द, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मूव करते हैं हम पार्ट डी में। ओके, हमारे क्वेश्चन नंबर डी जो पार्ट है वो है 45/60 इज इक्वल्स टू 15/what। ठीक है, एक तरीका और भी होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी नंबर दिए हम उसको कट कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ 15 है और यहाँ 45 है, या तो हम अपने पुराने वाले प्रोसीजर से ही करते हैं मल्टीप्लाई करके। दोबारा मैं उसको बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा। हम डी पार्ट को भी इजी करेंगे। डी में क्या है 45/60 इज इक्वल्स टू 15 दिस बॉक्स। अब क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 45 का मल्टीप्लीकेशन बॉक्स के साथ होगा, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, जगह कम पड़ेगी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 45 मल्टीप्लाइड विद दिस बॉक्स इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड विद 15, 60 मल्टीप्लाइड विद 15। अब हम क्या करेंगे, सामने सामने कट जाते हैं नंबर, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 15 का 15, 15 3 45, 3 आ गया, और यहाँ पे है 60। अब 60 है और इधर क्या है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड विद बॉक्स, तो 3 से ये फिर से कट जाएगा, 63 बन रहा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 0, तो यहाँ क्या बन गया 20 मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल्स टू 20। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया है, एक बॉक्स, यहाँ लिखती हूँ दिस 1 मल्टीप्लाइड विद दिस बॉक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 20 बन जाए 20। तो अब बताइए इस बॉक्स में मैं कौन सा नंबर लिख दूँ जिसको मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। दैट मीन्स 20 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाए 20, तो यहाँ मैंने भर दिया, फिल कर दिया 20, तो 20 इज इक्वल्स टू 20, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स कि इस बॉक्स में हमें क्या फिल कर देना चाहिए आंसर में 20, और आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 15 छक्का 90, दिस विल बिकम 900, एंड 45 दूना 90 और एक 0 बढ़ जाएगा तो 900। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 900 बन रहा है और राइट हैंड साइड में भी कितना बन रहा है 900। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इफ वी पुट
20 in this box. Okay, now move to the next part, part E. आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे तो मैं पार्ट ई को भी यहीं पे लिखती हूँ. ठीक है, यहाँ कर लेते हैं पार्ट ई. हमारा पार्ट ई है 18/24 is equals to this box divided by 4. Okay, simple cross multiplication. तो क्या हो जाएगा, 18 का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ, 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड विद दिस बॉक्स. इज इट विजिबल? यस. ओके, तो अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में मैंने बोला जिस नंबर से ये कट होते हो या सिंप्लीफाई होते हो हमें उसको कट करना है. तो 4 एकम 4 और 4 के 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छम 24, 6 टाइम्स आएगा. यहाँ 6 आ गया और यहाँ पे 18 है. 18 की टेबल में भी 6 आता है तो इसको और सिंप्लीफाई हो जाएगा. 6 1 जा 6, 6 3 जा 18. तो ये क्या बन गया, 3 1s are 3. 3 क्रॉस 1, नीचे नहीं दिख रहा होगा, आगे मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ. यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड विद 1, 3 मल्टीप्लाइड विद 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड विद दिस बॉक्स. तो अब देखते हैं 3 1s are 3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3. और हमें राइट हैंड साइड में भी क्या बनाना है, 3, क्योंकि यहाँ बॉक्स है और यहाँ 1 है. किस नंबर से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए, सिंपल है, 1 से सॉरी 3 से. तो यहाँ पे हमने बॉक्स में क्या फिल कर दिया, 3. तो 3 1s are 3. तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3, राइट हैंड साइड में भी 3. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. फ्रॉम हियर वी नो कि व्हाट वी पुट इन दिस बॉक्स. तो इस बॉक्स में हमें क्या लिखना चाहिए, 3. अब हम इसको चेक करते हैं. अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 में 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए आपका क्या बनता है, 4 के 12 के 2 हासिल 1, 4 के 12 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 72 और 18 चौके भी 72 होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 72 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में भी 72 आ गया. तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट A B C D and E. Now move to the next part, question number 4.